أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പേര് അംജദ് ഉദവി. വിഷയം ഫിഖ്ഹ് ഷാഫി. ക്ലാസ് 6 ചാപ്റ്റർ 10 പാർട്ട് 3. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. प्यारे बच्चों, अभी हम सलातुन नफल के बारे में काफ़ी पढ़े हैं. आप लोग रवातिब सुन्नत के बारे में पूरा समझे हैं और सलातुल दुहा के बारे में समझे हैं. अभी वितर के बारे में भी काफ़ी पूरा समझे हैं. और वितर के बारे में अभी हम पढ़े और आप लोग सब वो चैप्टर में हम लोग जो चर्चा किए थे वो सब ठीक से समझे होंगे. तो आज हम सवालात करेंगे. मैं जो सवाल पढ़ूंगा आप लोग उसके साथ जवाब बोलना है. आप लोग जवाब बोलना है, फिर बाकी सब आप लोग दिल में जो रखते उसी जैसे कि आप लोग वीडियो देखते ही जब भी मैं सवाल पढ़ता हूँ तभी तो सवाल का जवाब अपने दिल में अपने मन में रखना. चाहे तो अपने बाजू में जो बैठे हैं अब्बू या अम्मी या भाई और बहन कोई बैठे होंगे उनसे बताना है यह है जवाब. और उसके बाद मैं जवाब बताऊंगा, लेकिन वो जवाब मिलने तक इंतजार करना नहीं. अच्छा जी, वो जवाब मिलने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं. सब लोग खुद से बोलना है. डाउट तो सब क्या करना है, मैं सवाल पढ़ूंगा, आप लोग जल्दी जवाब बताएंगे और फिर मैं आगे जवाब मैं बताऊंगा तब आप लोग समझेंगे सही है कि गलती है. अभी आप लोग बिंदास बोल सकते. क्लास में नहीं सुनने वाले कोई नहीं है, लोग अपने आप से बताओ. फिर जब मैं बताऊंगा सही जवाब तब वो देखिए सही है कि गलत है. ठीक है, तदरीबात वाज़ी करें. कौन सी वितर नमाज है जिसमें जमाअत सुन्नत है? हाँ, तो सादा तौर पर हम पहले से बताए जब हम सलात नफल के बारे में चर्चा किए थे वहीं पर हम बताए थे सुन्नत नमाज में 2 तरह के हैं. एक है जिसमें जमात होकर पढ़ना सुन्नत है और एक है जिसमें जमात होकर पढ़ना सुन्नत नहीं है. तो ये किस में से है? सलातुल वितर. सलातुल वितर किस में से है? सलातुल वितर एक नमाज है जिसमें जमात होकर पढ़ना सुन्नत नहीं है, लेकिन रमजान में जमात होकर पढ़ना भी सुन्नत है ना. तो सादा महीने में सादा जब तुम लोग ये क्लास सुन रहे हैं अभी
रमज़ान है क्या? नहीं। तो आज रात में आप लोग वितर नमाज पढ़ना चाहते हैं तब अकेला पढ़िए, लेकिन रमज़ान में जब आप लोग मस्जिद जाएंगे वहीं पर आपको जमात होकर ही पढ़ सकते हैं। अच्छा, और दूसरा सवाल, वितर नमाज का वक्त जी सोचिए, बताइए। वितर नमाज का वक्त, वितर नमाज का वक्त कब है? इशा बाद, इशा बाद यानी इशा के वक्त होते ही, इशा नमाज पढ़ने बाद या इशा बाद कब तक है? फजर सादिक तक, यानी फजर के टाइम, फजर नमाज का जो टाइम है तब तक है। और सवाल नंबर 3, वितर नमाज ज्यादा हो गई तो रकातों की अदद, ज्यादा से ज्यादा वितर नमाज कितनी हो सकती है? जी 11 तक बस पढ़ सकते हैं। इसके बारे में हम हदीस बताए जो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में हो या दूसरी महीने में हो 11 से ज़्यादा नहीं पढ़े थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 11 रकात पढ़ सकते हैं। और चौथा, वो जिक्र जो नमाज वितर के बाद पढ़ना चाहिए। नमाज वितर के बाद क्या जिक्र पढ़ना चाहिए? सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, यही जिक्र आना अभी सब लोग बताए जी। तो ये जिक्र है, कितनी बार पढ़ना है? 3 बार पढ़ना है। और क्या करना है? और एक दुआ भी पढ़ना है। अच्छा, वितर नमाज की अफजल सूरत कैसा है? अफजल सूरत कैसा है? अगर एक से ज्यादा रकात पढ़ने वाले लोग हो तो, एक से ज्यादा बोले तो 2 रकात होके पढ़ सकते क्या? नहीं, फिर 3 है। तब कैसा है? फसल करके यानी 2 रकात होने बाद वहां पे नमाज खत्म करके सलाम के साथ नमाज खत्म करके फिर 1 रकात अलग से पढ़ना, और 2 करके नहीं तो 4, फिर 1 रकात अलग से। तो 2 रकात के बाद सलाम फेरने बाद फिर लास्ट 1 रकात अकेला। ऐसा है अफजल सूरत। और इसमें सब क्या क्या सूरत पढ़ने का है हम बताए थे। और अगला सवाल जवाब बताइए, उसमें वितर की कमालियत में कम से कम कितनी रकातें हैं? वितर की कमालियत में नमाज वितर में कितनी है? कम से कम 1 ही रकात है, लेकिन कमालियत में कितनी है? कम से कम 3 रकात है। 3 रकात चाहिए ये खत्म होने के लिए। कमालियत के साथ नमाज होने के लिए, नमाज पाने के लिए कम से कम 3 रकात चाहिए। और आखिरी 3 रकातों में कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए? आखिरी 3 रकातों में कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए? आखिरी 3 रकात लेते, इसमें से पहले में सूरतुल आला, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, और दूसरे में सूरह काफिरून, और तीसरे में क्या है? सूरतुल इखलास और मुअव्विज़तैन दोनों। और देखिए नेक्स्ट अगला सवाल क्या है? वितर ज्यादा हो गई तो 11 रकातें हैं, दलील क्या है? वितर ज्यादा हो गए तो 11 रकातें हैं, क्या दलील बताए थे? कोई दलील के बारे में बताए थे क्या? जी बताए थे, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक हदीस के बारे में बताए थे। उन्होंने बताए हैं, सुनिए,
मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीदु फी रमलाना वला फी गैरिही अला 11 रकातन। 11 रकात से ज्यादा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नमाज नहीं पढ़े। जी, वितर के बारे में है। और अगला सवाल है, वितर नमाज सिर्फ एक रकात की आदत बनाने का हुक्म क्या है? मकरूह है, कराहत है, अच्छा नहीं है? अब बड़ा सवालों में तीसरा चर्चा करें। तुम में से कितने लोग हर दिन वितर नमाज पढ़ने वाले हैं? सब लोग अपने बारे में जानते, यानी तुम लोग आप असल में आप लोग क्लास में चर्चा करना है। जब मकतब खुलेगी, जब सब लोग मकतब जाएंगे तब चर्चा करना। हम लोग वितर के बारे में पढ़े हैं, दुहा के बारे में पढ़े हैं, रवातिब सुन्नत के बारे में पढ़े हैं। ये सुन्नत सब पढ़ने वाला, ये करने वाले कितने लोग हैं? कितने लोग अब तक एक बार भी नहीं किए? कितने लोग कभी कभी करते? ये सब आप लोग अपने बीच में, आप लोगों के बीच में ही चर्चा कीजिए। अब दूसरा सवाल है, तीसरे में दूसरा, वो कौन कौन है जिन्होंने पिछले रमजान में वितर नमाज जमात होकर अदा की? पिछले रमजान में वितर नमाज जमात होकर अदा किए थे कौन कौन? बहुत लोग होंगे जी। हाँ, जो लोग तरावी पढ़ने गए थे, तरावी होते ही निकले क्या? नहीं, सब लोग, जो लोग मस्जिद आए थे तरावी पढ़ने, सब लोग ऐसे ही करते। सब लोग वितर भी होकर ये सब होने बाद निकलते हैं। अच्छा, और चौथा पूरा करें। मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी बाकी क्या है? मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीद फी रमलाना वला फी गैरिही अला 11 रकातन। ये है, पूरा किए तो इतना ही होगा। और अल वितरु, वितर के बारे में क्या बताए? अल वितरु हक़्क़ुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। ऐसी 2 दलाइल हम बताए थे। अब 5वां, सबक से चंद अल्फाज चुनकर लिखे, यानी जो अल्फाज हम नए नए पढ़े हैं, समझे हैं, इसमें से वो लिखिए। तो अभी इधर सलातुल वितर के बारे में पढ़े हैं, समझे हैं, चर्चा किए हैं, सब लोग अच्छे से समझे हैं। सलातुल वितर हम एक खुलासा बोलते हैं। सलातुल वितर की ये सबक में हम क्या क्या पढ़े हैं? पहले पढ़े उसका वक्त इशा बाद है। सादा तौर पर इशा बाद पढ़ते, नहीं तो फजर से पहले पढ़ते। तो इशा बाद, यानी इसका वक्त कब से लेकर कब तक है? इशा नमाज और फजर सादिक के दरमियान है। इसके बीच में कभी भी पढ़ सकते हैं। तो इशा होने बाद या फजर के लिए बहुत देर, बहुत सवेरे ही जाग के उठकर वुज़ू करके वितर नमाज पढ़ सकते, बहुत अच्छी बात है। और इसका वक्त के बारे में बताए और इसका रकात के बारे में बताए। एक है कम से कम एक, लेकिन एक ही रकात हर दिन पढ़ना अच्छी बात है क्या? नहीं, मकरूह है। फिर क्या करना है? कमालियत के तौर पर कम से कम 3 है। वितर की कमालियत के शक्ल में, यानी कमालियत के लिए कम से कम 3 ही रकात चाहिए। तो सादा तौर पर हर दिन 3 ही रकात पढ़ना है। और तो कितना पढ़ना है? ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकते? 11 तक जा सकते, और ज्यादा नहीं, 11। तो पहले 10 रकात पढ़ेंगे, 2-2 करके 10 रकात पढ़ेंगे, फिर 1 रकात अलग से पढ़ेंगे। जैसे कि 3 रकात में 2 रकात पहले पढ़ेंगे, फिर 1 रकात अलग से पढ़ेंगे। अच्छा, तो यह है फसल। ऐसे करना भी
अफजल है। अफजल कैसे करना था? एक से ज्यादा रकातें नमाज पढ़ने वाला दो दो रकातें पढ़कर एक रकात से खत्म करना अफजल है। दो दो करके लास्ट से एक रकात के साथ खत्म करना अफजल है। तो इतनी बातें हम बताए थे, ऐसे सब बताए थे वितर के बारे में, सब लोग समझे होंगे और सब लोग, बहुत लोग अभी करते भी होंगे। घर पे हर दिन करने वाले माँ बाप होंगे तो उनको देख के करने, पहले से ही करने वाले लोग होंगे। सबको अच्छी तरह सुन्नत नमाज सब बराबर टाइम पे करके रहने की तौफीक अल्लाह ताला अता फरमाए। और सब लोग दुआ में याद रखिएगा। इतने बोल के हम ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम।